ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड यून के साथ होती है, जो कि अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल पे बता रही होती है कि उसने आज गुशाओ के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए। तो उसकी फ्रेंड काफ़ी शौक होती है कि तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। तो यून कहती है कि मुझे आखिर जल्दी से जल्दी बेबी करना है, और वैसे भी गुशाओ से ज़्यादा अच्छा बंदा मुझे कहाँ ही मिल सकता है, वो इतना हैंडसम है। तो सोचो मेरे बेबी कितने अच्छे होंगे। यून की फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड गुशाओ अभी है कहाँ पर। तो फिर यून बताती है कि जब उसने गुशाओ के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट से बाहर आई थी, तभी उसने बता दिया था कि आज वो कंपनी में ओवर टाइम काम करने वाला है, तो उसे आने में लेट हो जाएगा। अब ये सुनते के साथ ही यून की फ्रेंड को गुस्सा आता है कि सच में आखिर कोई शादी वाला डिनर से लेट कैसे आ सकता है। फिर तभी हम देखते हैं गुशाओ को, जो कि जैसे घर पहुंचता है तो यून उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि मैंने अपने बेबी के लिए कितना अच्छा डैड ढूंढ हूँ। तभी शाओ कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ चीज़ें एडवांस में क्लियर करना चाहता हूँ। तो फिर यून कहती है कि बोलो। वो कहता है कि देखो, हम दोनों के बीच में अरेंज मैरिज हुई है और हमने ये शादी बस अपनी फैमिली को एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए करी। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं हर रोज़ लेट काम से आने वाला हूँ और तुम्हें मेरा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मास्टर बेडरूम में सो सकती हो और मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँगा, और हम दोनों ही एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यून ये सुनते के साथ ही सोचती है कि ये मेरे साथ सोना नहीं चाहता है। शाओ कहने लगता है कि हाँ, हमारी शादी हो गई है, लेकिन बिना कोई फीलिंग्स के मैं कोई भी इंटीमेट बिहेवियर नहीं चाहता हूँ, चाहे वो किस हो या फिर हग भी। तो आप काफ़ी लेट हो चुकी है, मैं अपना सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। पर यहाँ यून तो उससे और इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि ये तो एकदम प्रिंसिपल वाला मैन है, और उसने क्या क्या कर किया कि वो बिना फीलिंग्स के कोई भी इंटीमेट बिहेवियर नहीं पसंद करता है। इसका मतलब है कि आज तक उसने कभी डेट नहीं किया है। फिर तो ये बंदा तो जियान पांडा से भी ज़्यादा रेयर निकला, मुझे तो एक हिडन जेम मिल गया। फिर यही सब सोचकर यून तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर रात में अचानक से यून को पानी की प्यास लगती है, तो वो किचन में आ जाती है पानी पीने के लिए, और इतने में उसके पास शाओ आकर उसे अपना गाल से गाल टच कराकर हक कर रहा होता है। तो ये सोचती है कि सोने से पहले तो बड़ा बोल रहा था कि मेरे नज़दीक नहीं आने वाला है, और अब ये क्या हरकत है। फिर वो तो बड़ी खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि हम रूम में चल के कर सकते हैं। पर यहाँ शाओ को बिल्कुल होश नहीं होता है और वो उसे हक करने से दूर ही नहीं हो रहा होता है। तो यून तो समझ नहीं पाती कि उसे हुआ क्या है। नेक्स्ट डे वो अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में सब कुछ बताती है कि कल रात में गुशाओ का बिहेवियर किस तरीके का था। तो उसकी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहती है कि जिस तरीके से तुम बता रही हो, मुझे लगता है कि स्लीप वॉकिंग है, और अभी इसका रीज़न तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्या पता काम के स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा। फिर इतने में यून को शाओ का मैसेज आता है। वो इसे कहता है कि आज रात हम लोग तुम्हारी फैमिली के साथ डिनर करने चलेंगे, तो भूलना मत। फिर इसके बाद शाओ कंपनी से छुट्टी होने के बाद यून के साथ उसकी मॉम डैड के घर के बाहर पहुंच जाता है। तभी वो उसे पूछती है कि क्या आज तुम्हें ओवर टाइम वर्क नहीं करना था। तो फिर वो बताता है कि मैं डिनर के लिए जल्दी छुट्टी लेकर आया हूँ। फिर यून यहाँ शाओ की टाई सही करने के लिए उसे अपने नज़दीक करने लगती है। तो वो कहता है कि रहने दो, मैं खुद सही कर लूँगा। फिर वो कहती है कि अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर गुशाओ तुम्हारे तो दो दो साइड है। तो फिर वो पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो यून सोचती है कि लगता है इसे पता ही नहीं कि ये स्लीप वॉकिंग करता है। फिर वो इसे नहीं बताती है और कहती है कि वैसे तो हमारे बीच में अभी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स हम लोग मिलने जा रहे हैं, तो उनके सामने थोड़ा क्लोज होने का प्रिटेंड करना। फिर इसके बाद शाओ और यून जब फैमिली के साथ डिनर करने बैठते हैं, तो उनकी मॉम बताने लगती है कि सारे स्पाइसी डिशेस बने, क्योंकि यून को स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है। फिर जैसे यहाँ पर शाओ थोड़ा खाना टेस्ट करता है तो उसे तीखा लगने लगता है। तो यून उसे तुरंत ही पानी देती है और समझाती है कि अगर तुम तीखा नहीं खा पा रहे हो तो मत खाओ। तो फिर वो कहता है कि नहीं, आखिर मैं बड़ों को कैसे मना कर सकता हूँ। शाओ कहती है कि हमारे घर पे ये सारे रूल्स की कोई फिक्र नहीं करता है, तो तुम जो खा सकते हो वो खाओ। ऐसा बोलकर उसे दूसरी डिश देती है। फिर डिनर के बाद यून की मॉम उसे अकेले में बात करने के लिए लेकर जाती है और उनके शादी के बाद के रिलेशन के बारे में पूछ रही होती है कि दोनों के बीच में चीज़ें ठीक है कि नहीं। फिर अपनी मॉम से बात करने के बाद यून गुशाओ के साथ कार से जब जाने के लिए निकलती है, तो वो उसे बताती है कि उसकी मॉम उन दोनों के बारे में पूछ रही थी कि वो लोग आखिर क्लोज रिलेशनशिप में है कि नहीं। तो यून बताती है कि मैंने तो मॉम के सामने तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ कि तुम इन सब में बहुत ही ज़्यादा फिट हो। तो ये सब बातें सुनकर वो ब्लश करने लगता है। तो यून सोचती है कि सच में कितना ज़्यादा शर्माता है ये। गुशाओ बताने लगता है कि मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ। तो फिर यून कहती है कि कितने दिनों के लिए। वो कहता है कि 1 हफ्ते के लिए। यून कहती है कि ठीक है, फिर मैं हर दिन तुम्हें कॉल करा करूँगी, अभी तक तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तो फिर यहाँ फिर गुशाओ भी सोचता है कि आखिर अब हम दोनों मैरिड है और ये मेरी वाइफ है। फिर वो इसके लिए हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुशाओ जब अपना बिजनेस ट्रिप के लिए गया होता है, तो वो यहाँ अपने ऑफिस में बैठकर जब काम कर रहा होता है, तो वो बस बार बार फ़ोन को देखे जा रहा होता है कि आखिर उसे यून का कोई कॉल क्यों नहीं आ रहा है। दूसरी ओर हम यून को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड वेवी के साथ
क्लब में गई होती है और यहाँ ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी फिर यून जैसे ही वॉशरूम के लिए बाहर जाती है तो इसे यहाँ एक लड़का मिल जाता है और वो इससे डेट वगैरह करने के लिए पूछ रहा होता है। तभी यहाँ से जाते हुए जैसे ही गुशाओ का फ्रेंड इन दोनों को देखता है तो वो फोटो लेकर गुशाओ को सेंड कर देता है और कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तेरी वाइफ है ना। वो गुशाओ को मैसेज करके ये भी बताता है कि मुझे इस बंदे की नज़र ठीक नहीं लगती है। तो फिर गुशाओ को यून की फिक्र होती है कि आखिर वो इतनी ब्यूटीफुल है। तो फिर वो इसे मैसेज करके कह देते हैं कि मेरे लिए मेरी वाइफ का ख्याल रखना, उससे कुछ होने मत देना। यहाँ हम देखते हैं कि यून तो उस बंदे को साफ मना कर देती है कि मैं पहले से मैरिड हूँ तो मैं कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करने वाली हूँ, और वो अपना चली जाती है। तभी वो बंदा उसके पीछे जाने वाला होता है तो गुशाओ का फ्रेंड हान जल्दी से जाकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चल। फिर रात में जब यून घर पहुंचती है तो वो सोचती है कि उसने भी मुझे कोई कॉल भी नहीं किया। फिर वो जब सोने जा रही होती है तो सोच लेती है कि चलो कॉल कर ही लेती हूँ। दूसरी ओर गुशाओ तो बस यहाँ उसके कॉल का इंतजार कर रहा होता है और जल्दी से कॉल उठाता है। फिर दोनों ज्यादा बातें तो नहीं करते, लेकिन यहाँ यून उसे इस बारे में नहीं बताती है कि वो असल में पार्टी में गई हुई थी। यून सोचती है कि आखिर ये कुछ इनिशिएटिव नहीं लेता है तो मुझे ही लेना पड़ेगा, आखिर मेरे आने वाले बेबी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। वो तुरंत ही उसे कहती है कि तुम अभी शावर लेकर आए हो ना, मुझे अपने आप सिखाओ। तो फिर यहाँ गुशाओ बिल्कुल ही नहीं मान रहा होता है और शर्मा रहा होता है। तो यून कहती है कि मैं तो बस टीज कर रही थी। फिर वो तो कॉल भी कट कर देता है। फिर नेक्स्ट डे गुशाओ फिर से अपना काम वगैरह में लगा होता है। तभी यून उसे मैसेज करके किसी हैंडसम मेल मॉडल का फोटो सेंड करती है और कहती है कि इसके एप्स कितने अच्छे हैं ना, लेकिन मैं किसी और को नहीं देख रही हूँ, आखिर मेरे पास अब हस्बैंड जो है। तो यहाँ गुशाओ फिर मन में सोचता है कि आखिर वो ये क्या सोचे जा रही है। यहाँ पर असिस्टेंट आकर पूछता है कि बॉस आज रात का तो सारा शेड्यूल आपका खत्म है, तो अब आप क्या करने वाले। तो वो कहता है कि आज रात तो मैं वर्कआउट करूंगा। दूसरी ओर यून अपनी उस सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है तो फिर वो उसे गुशाओ के लिए कुछ स्लीपिंग मेडिसिन दे देती है जिसको जलाने से फिर उसे अच्छी नींद आएगी। तो यून बहुत ही खुश होकर फिर घर आने के बाद गुशाओ के रूम में मेडिसिन रखने आती है। तभी इतने में वो शावर लेकर आया होता है तो फिर वो बताती है कि मैं बस तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आई थी, इससे तुम्हारी नींद में फर्क आएगा। फिर वो जैसी जल्दी से यहाँ से जाने वाली होती है तभी उसका पैर थोड़ा सा स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। तो वो गलती से गुशाओ का बाथरूम पकड़ लेती है और उसका यहाँ बॉडी पूरा खुल जाता है। तो वो गलती से उसके बैक का सारा चोट का निशान देख लेती है। गुशाओ तो जल्दी से अपने आप को कवर कर लेता है, पर यून इस बार में सोचने लगती है कि आखिर उसे इतने सारे चोट के निशान कैसे आए हुए होंगे। फिर गुशाओ यून के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडपा का कॉल आया था, उन्होंने हम दोनों को आज डिनर पे बुलाया, तो ऑफिस की छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। तो यून कहती है कि ठीक है, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर गुशाओ यून की लाई हुई वो स्लीपिंग मेडिसिन देखते हुए अपनी मॉम के बारे में याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम भी सेम ऐसी मेडिसिन उसके लिए हमेशा लगाया करती थी ताकि वो अच्छे से सो जाया करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून अपना स्टूडियो में होती है और वो मॉडल का फोटोशूट कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ अपने ऑफिस रूम में बैठी होती है तो वो मॉडल तुरंत ही उससे मिलने जाता है। और तभी गुशाओ उसके स्टूडियो के बाहर काफ़ी देर से कार में वेट कर रहा होता है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस क्या मैं देख कर आऊँ कि मैडम का काम हुआ कि नहीं। तो फिर गुशाओ कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद जाता हूँ। फिर गुशाओ जब यहाँ यून से मिलने आ रहा होता है तभी यून इस मॉडल से बात कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि मैं मैरिड हूँ। तो भी वो कहता है कि मैरिड हो तो क्या हुआ, जिस दिन तुम्हारा हस्बैंड फ्री नहीं रहेगा तो हम लोग डेट पर चल सकते हैं। पर यहाँ पर यून उसे साफ मना कर देती है कि मेरा हस्बैंड तुमसे ज़्यादा बेहतर है। और फिर यून की नजर पड़ती है गुशाओ पर तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आया था, चलो जल्दी हम लोग लेट हो रहे हैं। फिर दोनों साथ में यहाँ ग्रैंडपा के घर पहुंच जाते हैं और तभी यून गुशाओ को गुस्से में देखकर सोचती है कि आखिर इसे क्या हुआ है, लगता है ये उस मॉडल की वजह से गुस्सा हो गया। फिर जैसे यहाँ पर गुशाओ की आंटी यून को देखती है तो उसके ड्रेस के बारे में कहने लगती है कि आखिर वो कैसे ड्रेस पहन के यहाँ पर आ गई है, क्या उसे पता नहीं था कि आज वो लोग यहाँ ग्रैंडपा के घर आने वाले हैं। तो गुशाओ तुरंत ही यून का हाथ पकड़ के उसका साथ देते हुए अपनी आंटी से कहता है कि आखिर उसकी ड्रेस में क्या खराबी है, उसके पास पूरी फ्रीडम है कि वो क्या पहनना चाहती है क्या नहीं। तो उसकी आंटी कहने लगती है कि मैं तो बस ग्रैंडपा की वजह से बोल रही थी। तो गुशाओ कहता है कि उसकी भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ग्रैंडपा को खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी इतने में यहाँ पर गुशाओ के ग्रैंडपा भी पहुंच जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो फिर जल्दी से उसकी आंटी जाकर उन्हें बताने लगती है कि कैसे यहाँ गुशाओ ये उनकी साइड ले रहा था। और वो मन में सोचती है कि डैड को इस बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है कि हस्बैंड अपनी वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे और उसकी साइड वगैरह ले। फिर ये लोग जब डिनर करने बैठते हैं तो सारे खाने स्पाइसी फूड होते हैं जिसे देखकर यून भी सोचती है कि गुशाओ तो ये सब नहीं खाता ना, तो ये क्यों बना हुआ है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि आज का खाना इतना डिफरेंट क्यों है। तो आंटी तुरंत ही बताने लगती है कि ये सब असल में गुशाओ ने यून के लिए प्रिपेयर करवाया है क्योंकि उसे तीखे खाने पसंद है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा गुशाओ अपनी वाइफ की इतनी ज़्यादा केयर करता है।
अब इस बात से ग्रैंडपा तो बहुत ही चिढ़ जाते हैं और वो गुशाओ से कहते हैं कि तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, मुझे तुम्हें अच्छे से टीच करना है। फिर जब गुशाओ अपने ग्रैंडपा से स्टडी रूम में बात करने जाता है तो वो उसे काफ़ी स्ट्रिक्टली पूछ रहे होते हैं कि तुम ये बताओ कि जिस लड़की से मैंने तुम्हारी शादी करवाऊँ क्या तुम्हें वो पसंद है। गुशाओ कहता है कि नहीं, तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल सही, मैन को हमेशा करियर फोकस होना चाहिए, ना कि किसी वुमेन के पीछे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना चाहिए। तो तुम्हारे माइंड में ऐसे कोई थॉट्स आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की शादी बस नाम की है, इतना याद रखना। गुशाओ कुछ नहीं कह रहा होता है तो उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, कुछ भी फालतू पर्सनल थॉट तुम्हारे माइंड में नहीं आना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारे डैड इतनी जल्दी गुजर गए और अब तुम्हें ही सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, और वैसे भी तुम्हारी वजह से आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। ये सब बोलकर वो गुशाओ के ऊपर ब्लेम डाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं। तो गुशाओ बेचारा बस सब एक्सेप्ट कर रहा होता है। तभी हम बाहर यून को देखते हैं जो कि गुशाओ की आंटी को अपने बेटे से बातें करते हुए सुनने लगती है। वो यहाँ अपने बेटे को चिल्ला रही होती है कि तुम्हें दिखता नहीं है कि गुशाओ तो कितना बड़ा अनलकी है, एक तो उसकी वजह से उसके पेरेंट्स अब आज इस दुनिया में नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ग्रैंडपा के सामने उससे अच्छा बनने का कोशिश करना चाहिए था। तो ग्रैंडपा तुम्हें फिर बिजनेस संभालने को देते, उसे नहीं। यून इन लोग की बातें सुनकर सोचती है कि जितना मुझे पता चला है कि गुशाओ के पेरेंट्स की मौत 20 साल पहले हुई है, तो तब तो गुशाओ सिर्फ 4 या 5 साल का होगा, तो फिर इसमें उसका क्या कसूर है। फिर डिनर के बाद यून और गुशाओ साथ में घर आ जाते हैं। तभी गुशाओ को अपसेट देखकर ये सोचती है कि लगता है वो अच्छा नहीं फील कर रहा। फिर जैसे ही गुशाओ अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो वो तुरंत ही उसे रोकती है और पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली पसंद नहीं। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। यून कहती है कि तुम्हारे फेस से ही दिख रहा है, देखो तुम्हें पता है मेरा तो बहुत ही डिफरेंट है, मेरे मॉम डैड जो मुझे करने के लिए बोलते हैं मैं वो नहीं करती हूँ, बल्कि उल्टा कुछ करती हूँ। लेकिन तुम्हें पता है वो लोग कभी मुझे डांटते नहीं है। लेकिन पता है मैं एक चीज़ में बहुत ही माहिर हूँ, मुझे लोगों का फेस रीड करना बहुत ही अच्छे से आता है, और तुम्हारा अभी मैं रीड करके बता रही हूँ कि तुम बहुत ही अनहैप्पी लग रहे हो, और ज़रूर ये तुम्हारी फैमिली की वजह से। तो फिर गुशाओ तो इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ तुम्हें मेरी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी शादी बस नाम की हुई है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। इनको गुस्सा आता है और वो सोचती है कि बढ़ाया मुझे ये सब सुनाने वाला, उसे क्या लग रहा है कि मुझे उसकी केयर करने का शौक है, ठीक है मैं नहीं करूँगी। फिर रात में वो अपना जब सो रही होती है तभी यून की अचानक से नींद खुलती है और वो देखती है कि गुशाओ यहीं पर ही आकर सोया पड़ा हुआ है। तो ये सोचती है कि सच में ये फिर से स्लीप वॉकिंग करते हुए यहाँ पर आ गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती जैसे ही गुशाओ की नींद खुलती है तो वो शौक होता है कि वो यहाँ यून के रूम में। वो पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसा है। तो वो कहती है कि अब ये तुम बताओ ना, आखिर तुम रात में मेरे रूम में आए कैसे, मैं तो यहाँ पर अच्छे से अपना सोई हुई थी और मैंने कोई तुम्हें यहाँ उठा के नहीं लाई हूँ। तो फिर वो बहुत ही एम्बेरस होने लगता है और कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कहीं मैंने कल रात कुछ किया तो नहीं। तो ये पूछती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं याद है। तो गुशाओ कहता है कि नहीं मुझे नहीं याद आ रहा है। तो फिर वो मन में सोचती है कि अरे वाह, फिर तो अब मैं जो बोलूँगी इसे मानना ही पड़ेगा। वो उसे टीज करने के लिए उसे सब झूठ झूठ कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है तुमने कल रात मेरे साथ क्या क्या नहीं करे। गुशाओ शॉक हो रहा होता है और कहता है कि क्या मैंने सच में करा हूँ। तो फिर वो कहती है कि ऑफ कोर्स। तो फिर वो सॉरी कहने लगता है। यून कहती है कि क्या सॉरी बोलने से काम चल जाएगा। ऐसा बोलकर उसके पास आ जाती है, पर यहाँ गुशाओ शर्माते हुए भागने लगता है और कहता है कि अगली बार से तुम सोने से पहले अपना दरवाज़ा लॉक करके रखना। ऐसा बोलकर वो भाग लेता है। फिर नेक्स्ट डे यून फिर से अपनी डॉक्टर फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे इस बारे में बता रही है कि कल रात गुशाओ ने फिर से स्लीप वॉकिंग करते हुए उसके रूम में आ गया था। तो फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि क्या पता उसका कोई बचपन का ट्रॉमा होगा, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। यून जब ये सुनती है तो वो याद करने लगती है कि जब वो गुशाओ के घर पे गई थी तो उसने उसकी आंटी के मुंह से भी सुनी थी कि वो लोग उसे उसके पेरेंट्स की मौत की वजह से ब्लेम कर रहे थे। अपने ग्रैंडपा के घर से वापस आने के बाद जो उसका बिहेवियर था वो भी काफ़ी चेंज हो गया था। तो वो इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है। तो इसकी फ्रेंड को शक होता है कि लगता है ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि तुम उसका अच्छा चाह रही हो, लेकिन अभी वो तुम्हारी इंटेंशन सही से समझ नहीं पा रहे। जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा हो और तुम उसे बचाने के लिए एक नई जगह पे लेके जाना चाहती हो और उसे अडॉप्ट करना चाहती हो, पर वो डर रहा होगा कि कहीं तुम उसे नुकसान ना पहुंचा दो। तो इसके लिए पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यून कहती है कि अरे वाह, यही चीज़ में तो मैं बहुत माहिर हूँ, मुझे पेशेंस रखना बहुत अच्छे से आता है। फिर यून यहाँ से जैसे ही बाहर निकलती है तभी से यहाँ पर एक लड़की मिल जाती है जो कि कोई और नहीं वहीं पर ही काम करती है जहाँ पर यून लास्ट बारी फोटोशूट के लिए गई थी। और वो इससे बहुत चिढ़ रही होती है क्योंकि वो मॉडल इसमें इंटरेस्ट ले रहा था पर उसमें नहीं। तो फिर ये कहने लगती है कि मुझे उस मॉडल ने बताया था कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अगली है, तभी तो तुमने उससे हमसे कभी मिलवाई भी नहीं हो। तो यून तो बता रही होती है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। फिर इतने में यहाँ पर
गुशाओ आ भी जाता है और वो इस लड़की के सामने यून के साथ अच्छे से कपल बनने का प्रिटेंड करता है। वो लड़की तो शॉक रह जाती है कि इसका हस्बैंड तो इतना ज़्यादा हैंडसम है। और फिर यहाँ से यून गुशाओ को लेकर चली जाती है और फिर यहाँ से जाने के बाद गुशाओ तो जल्दी से दूर हो जाता है। तो यून समझ जाती है कि वो बस अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी अच्छे से निभा रहा था। तो यून तो ये सोचकर और भी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो गुशाओ से पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर गुशाओ बता देता है कि मैं यहाँ डॉक्टर से मिलने आया था। यून समझ जाती है कि वो स्लीप वॉकिंग की वजह से यहाँ पर है। फिर वो पूछता है कि वैसे तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, क्या तुम बीमार हो। तो यून कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड वेवे से यहाँ मिलने आई थी, वो भी यहीं पे काम करती है, तो अब मैं जाती हूँ। तभी गुशाओ उसका हाथ पकड़ के रोकता है और ये चीज़ क्लियर करता है कि यून में कोई और लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये सुनकर वो खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून जब यहाँ घर पर होती है तो वो मेड आंटी को कुछ सामान यहाँ क्लीन करते हुए देखती है। तो पूछती है कि ये क्या है। तो फिर आंटी बताती है कि ये गुशाओ के रूम के कोई पुराने सामान है। तो यहाँ पर फिर यून को गुशाओ की बचपन की फ़ोटो मिल जाती है जिसमें उसके साथ उसके मॉम डैड भी होते हैं। तो ये फ़ोटो देखकर वो खुश होती है कि बचपन में तो वो कितना स्माइल करता था, तो अब की वैसे मुँह बना के रखता है। फिर वो ये बर्थडे वाला फ़ोटो देखकर पूछती है कि वैसे गुशाओ का बर्थडे कब आता है। तो फिर मेड आंटी उसे बताती है कि असल में आज ही गुशाओ का बर्थडे। तो ये सुनने के साथ ही फिर यून कहती है कि उसने मुझे बताया भी नहीं कि आज उसका बर्थडे, नहीं तो मैं उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेके रखती। और वैसे आंटी आपको पता है कि गुशाओ को क्या खाने में पसंद है, फिर मैं आज उसके लिए वही बना देती हूँ। फिर आंटी उसे समझाने लगती है कि मिस्टर गुशाओ के सामने उनके बर्थडे के बारे में बोलना भी मत, नहीं तो फिर वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। तो यून पूछती है कि आखिर क्यों। तो फिर वो कहती है कि आपको पता नहीं है, मिस्टर गुशाओ के बर्थडे वाले दिन ही उनके मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर यून को शौक लगता है। आंटी उसे बताने लगती है कि मैं कई सालों से यहाँ उनके लिए काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मिस्टर गुशाओ के बर्थडे वाले दिन ही उनके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। तो फिर यून पूछती है कि क्या गुशाओ की मौत का उसके मॉम डैड से कुछ रिलेशन है। तो फिर आंटी बताती है कि असल में उस टाइम पे तो मिस्टर गुशाओ बहुत ही छोटे थे और उनके मॉम डैड बिजनेस ट्रिप के लिए कोई और शहर गए हुए थे। तो मिस्टर गुशाओ ने जिद की थी कि वो बर्थडे उनके साथ आके सेलिब्रेट करे। तो फिर वो लोग अपने बिजनेस ट्रिप से एक दिन पहले ही निकल गए थे मिस्टर गुशाओ से मिलने के लिए, पर आते वक्त रास्ते में कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। इसलिए हर साल बर्थडे वाले दिन आज के दिन को बहुत ही अनलकी माना जाता है और मिस्टर गुशाओ हमेशा अपने ग्रैंडपा के घर जाते और वहाँ पर जाके अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी मनाते। ये सुनते के साथ ही यून कहती है कि आखिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या वो मुझे साथ नहीं लेके चलना चाहता है, मैं उसकी वाइफ हूँ, चाहे नाम की सही। फिर मेड आंटी यून को इस बारे में भी बताने लगती है कि गुशाओ को आज के दिन अपने फैमिली की तरफ से पनिशमेंट भी झेलना पड़ता है। ये सुनकर यून को तो काफ़ी शौक लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम गुशाओ को देखते हैं, यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे उसके मॉम डैड के फोटो के सामने नील डाउन करवा कर उसे स्टिक से पीठ पे मार रहे होते और कह रहे होते कि वो आज का दिन हमेशा अच्छे से याद रखे कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकता और उसे हमेशा फैमिली के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और हमेशा गिल्ट में रहना पड़ेगा। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब गुशाओ छोटा था और उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी तब भी से उसके ग्रैंडपा उसके साथ ये सब करते आए। फिर हम देखते हैं कि यून तो यहाँ पर घर पे गुशाओ का इंतज़ार करी होती है। जैसे ही वो आता है तो फिर वो उसके पास पहुँचती है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरा इंतजार कर रही थी, मैंने बोला था ना कि मैं काम से लेट आया करूंगा, तो मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो यून पूछती है कि क्या तुम सच में बस अभी तक ओवर टाइम काम कर रहे थे। गुशाओ कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो यून जल्दी से उसका कोट निकाल कर उसकी चोट देख लेती है और कहती है कि ये तुम्हारा क्या हाल है, लाओ मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लगा देती हूँ। गुशाओ मना करने जा रहा होता है तो कहती है कि मुझे पता है अभी तुम मुझे यही बोलोगे कि हमारी शादी नाम की है, मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं नहीं सुनने वाली हूँ, बैठो जल्दी से, मैं मेडिसिन लगा के रहूँगी। देखो अगर तुम्हारी जगह कोई स्ट्रेंजर भी होता ना तो भी मैं उसे ऐसे चोट लगी मैं नहीं देख सकती थी, उसकी हेल्प मैं ज़रूर करती, तो फिर चुपचाप से मेरी बात सुनो। तो फिर गुशाओ को मानना पड़ता है और यून उसे बैठाकर फिर उसका कोट निकालती है और उसकी टाई और शर्ट निकाल कर जैसे उसकी बॉडी देखती है तो इतनी सारी चोट देखकर उसकी फिक्र करी होती है और फिर तुरंत ही उसे मेडिसिन लगाने लगती है और कहती है कि बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। और फिर गुशाओ की फिक्र करते हुए यून उसकी चोट पे मेडिसिन लगाकर उससे फूंक भी रही होती है, तो वो तो बस उसे देखते रह जाता है। यून बताने लगती है कि मेरी आंटी ने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सब बता दिए। देखो मैं जानती हूँ कि मैं बस एक आउटसाइडर हूँ तो मेरी बातें तुम्हें ठीक नहीं लगेंगी, लेकिन एक आउटसाइडर होने के नाते भी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगी, यही कि जो भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ है उसकी वजह से तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समझ के। और फिर वो उसे कहती है कि ठीक है, फिर अब कल अगर तुम्हें हॉस्पिटल ना जाना हो तो टाइम पर घर आ जाना, फिर मैं वापस से मेडिसिन लगाऊंगी।
फिर रात में जब गुशाओ सो रहा होता है तो यून उसको देखने के लिए उसके रूम में आती है और तभी उसे चेक करके सोचती है कि इसे तो बहुत फीवर है। तभी इतने में वो नींद में उसे पकड़ लेता है, कहने लगता है कि तुम कहीं मत जाओ। तो यून कहती है कि फिक्र मत करो, मैं नहीं जा रही हूँ। तभी वो तो उसे नींद में किस करने लग जाता है और यून सोचती है कि ये क्या चल रहा है, स्लीप वॉकिंग में किस भी कर रहा है। फिर वो भी उसे किस कर लेती है और सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हमारी फर्स्ट किस इस तरीके से होगी, इसे तो कुछ याद भी नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट डे गुशाओ जब अपने ऑफिस में होता है तो यहाँ उसका फ्रेंड उसे मिलने आता है और कहता है कि ऑफिस के बाद क्यों ना हम लोग साथ में डिनर पार्टी करने चले। तो गुशाओ को याद आ रहा होता है कि यून ने उसे बोली थी कि आज रात वो घर जल्दी आ जाए, तो फिर वो उसे मेडिसिन लगाएगी, इसलिए वो अपने फ्रेंड को मना कर देता है कि आज मैं फ्री नहीं हूँ। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, अब तो तेरे पास वाइफ है तो तू उसके साथ ही बिजी रहेगा। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जब गुशाओ घर पहुँचता है तो वो देखता है कि यून तो यहाँ पर है ही नहीं। तो सोचता है कि मैंने आखिर क्या ही एक्सपेक्टेशन रखा था। फिर वो तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछ रहा होता है कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पर है। इतने में यून रूम से बाहर आ जाती है और कहती है कि चलो तुम घर आ गए, एक्चुअली ना मैं बस रूम में थोड़ा रेस्ट करने गई थी पर पता नहीं मेरी कैसे नींद लग गई। फिर गुशाओ अपने फ्रेंड को मना कर देता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ और वो कॉल रखता है। यून कहती है कि अभी तुमने कुछ खाया नहीं होगे ना, मैंने डिनर का इंतजाम करी हूँ और मैं भी बस तुम्हारा इंतजार ही करी थी। तो फिर गुशाओ कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज साथ में डिनर करने वाला हूँ। तो वो कहती है कि बस ऐसे ही पता लग गया। फिर डिनर के बाद यून गुशाओ को मेडिसिन लगा देती है और कहती है कि अब हो गया। और फिर उसके मसल्स देखते हुए सोचने लगती है कि मैंने तो पहले ये देखी ही नहीं थी कि इसके मसल्स तो उस मॉडल से कई ज्यादा गुना अच्छे। तभी गुशाओ से पूछ लेता है कि तुम क्या देख रही हो। तो वो कह देती है कि मसल्स, और फिर मन में सोचती है कि अरे मैंने अपनी मन की बात क्यों बोल दी। गुशाओ पूछता है कि बताओ फिर अच्छे है कि नहीं, उस मॉडल से ज्यादा बेहतर है कि नहीं। तो फिर ये सोचती है कि अच्छा तो इसने उस दिन वो सारी बातें सुन लिया था। फिर वो कहती है कि ऑफ कोर्स हस्बैंड तुम्हारे ज़्यादा अच्छे। तभी इतने में गुशाओ यून के नेक पर किस का निशान देख लेता है। तो वो उसे पूछता है कि ये आखिर कैसे हुआ। तो फिर यून मन में सोचती है कि उसी ने तो रात में ये सब किया है। फिर वो उसे नहीं बता रही होती है और जानबूझ के उसे टीज करने लगती है कि वो तो उसके साथ कोई रिलेशन बनाना ही नहीं चाहता है, तो उसने बाहर किसी को ढूंढ लिए। तो फिर गुशाओ अपसेट होकर कहता है कि मुझे पता है ये मैंने किया हो ना। तो फिर वो मान लेती कि ठीक है मैं तुम्हें टीज नहीं करती हूँ, ये तुमने किया था। तो फिर इसके लिए गुशाओ सॉरी बोल रहा होता है। यून कहती है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें कहना चाहूंगी कि तुम्हारी किसिंग स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो चलो अच्छा मैं तुम्हें अब और नहीं टीज करती हूँ, मैं भी काफी थक चुकी हूँ, मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में रेस्ट करने और तुम भी जाओ। फिर यहाँ गुशाओ को यून के गिरने की आवाज आती है तो वो जल्दी से उसे बचाने जाता है और देखता है कि वो यहाँ बाथरूम में स्लीप होकर गिर गई होती है और उठ नहीं पा रही होती है। तो गुशाओ उसे उठा लेता है और तभी यहाँ यून उसके इतना क्लोज होती है कि उसे किस करने के लिए उसके नजदीक आ जाती है। पर फिर पता नहीं गुशाओ क्या सोचकर अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है और यून को जाके उसके बैग पे बैठा के तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे यून इस बारे में अपनी फ्रेंड को बता देती है कि कैसे उन दोनों के बीच में किस होने वाली थी। पर फिर गुशाओ दूर हो गया और चला गया। तो ये सुनते के साथ ही उनकी फ्रेंड को गुस्सा आता है कि आखिर वो मैन है कि नहीं, ऐसा कौन करता है। तो फिर यून कहती है कि लेकिन मुझे पूरा फील हो रहा था कि वो भी मुझे किस करना चाहता था, तो क्या ऐसा है कि मैंने उसे गलत समझी और वो मुझ में कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं समझ गई हूँ। अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो प्यार में इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जिस तरीके से मिस्टर गुशाओ का बिहेवियर है तो वो ऐसे टाइप का बंदा है कि वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो प्यार में पड़ के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इसलिए वो अपने आप को जानबूझ के रोक रहा था। तो फिर यून समझ जाती है कि अब उसे क्या करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर गुशाओ को जो कि अपने ऑफिस में होता है और तभी वो इस बारे में याद कर रहा होता है कि कल रात उन दोनों की किस होने वाली थी। फिर इतने में यहाँ पर यून उससे मिलने भी पहुंच जाती है तो वो उसे देखकर शॉक होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यून कहती है कि क्या मैं अपने हस्बैंड से मिलने नहीं आ सकती हूँ और फिर वो उसे बताने लगती है कि मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए कुछ खाना भी लेकर आई हूँ। तो फिर वो पूछता है कि तुम बस यहाँ मुझे खाना देने के लिए आई हो। यून कहती है कि हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। और फिर वो उसके पास आती है और पूछती है कि मुझे बताओ कि कल रात तुम मुझे किस किए बिना भाग क्यों गए थे। गुशाओ चुप रहता है और यून सोच रही होती है अपनी फ्रेंड की बातें कि तुम्हें गुशाओ जैसे बंदे के सामने स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने दिल की सारी बातें बोल देनी चाहिए, क्योंकि वो तो है ऐसा बंदा जो अपने आप को कंट्रोल करेगा, लेकिन तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें उसकी अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालना है। यून यहाँ पर जानबूझ के उसे पूछने लगती है कि तुम भी मुझे किस करना चाहते थे ना। गुशाओ कुछ कहने चाह रहा होता है तो वो कह देती है ये झूठ मत बोलना। तो फिर वो काफी शर्माते हुए कहता है कि ये तो हर मैन का बिहेवियर हो सकता है ना। यून पूछती है कि अच्छा तो फिर क्या तुम किसी भी लड़की के सामने ऐसे बिहेव करोगे। ऐसा बोलकर उसके पास आ रही होती है तो गुशाओ कहने लगता है कि हम लोग ऑफिस में। यून कह रही है कि ऑफिस में तो क्या हुआ, दरवाजा तो वैसे भी बंद है, तुम जल्दी से अब मेरे सवाल का जवाब दो। गुशाओ कुछ कह नहीं रहा होता है और यून सोच रही होती है कि उसे ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल ही तो करना है। फिर वो जल्दी से यहाँ गुशाओ को किस कर लेती है तो वो तो शॉक रह जाता है और इतने में गुशाओ का फ्रेंड यहाँ उसके ऑफिस में आकर इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक होता है और कहता है कि सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, मैं जाता हूँ। तो यून कहती है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रही हूँ, तुम लोग अपना बातें करो। और वो तुरंत ही चली जाती है।
फिर हान कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तू बड़ा स्ट्रेट टाइप का बंदा है, लेकिन चलो शादी के बाद तो अब तो चेंज हो चुका है और तू यहाँ ऑफिस रोमांस में भी लगा हुआ था। तो फिर गुशाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, तो भी इसका फ्रेंड नहीं मान रहा होता है और कहता है कि पहले तू अपनी फेस पे लगी लिपस्टिक को साफ कर ले, और अब ये मत कहना कि तेरी वाइफ ने तुझे फोर्सली किस करके कही है, क्योंकि मैंने क्लियरली अच्छे से देखा कि तू उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था और तू उसे दूरी नहीं कर पाया क्योंकि तू चाहता यही था। तो गुशाओ फिर चुप रह जाता और कुछ नहीं बोलता। फिर रात में उसे इसी बारे में सोचते हुए नींद भी ठीक से नहीं आ रही होती है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो यून उसे रोक कर तुरंत ही पहले उसके कपड़े सही करती है और कहती है कि अब जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून भी अपना फोटोशूट के लिए स्टूडियो पहुंच जाती है और फिर वहाँ से उसे डिनर की ट्रीट मिलती है। तो जब वो डिनर के लिए रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो यहाँ पर उसे उसके हाई स्कूल टाइम का सीनियर मिल जाता है, जो कि यून से इतने साल बाद मिल रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून का सीनियर उसे प्रपोज करता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। तो यून कहती है कि मैं तो बस आपको अच्छा फ्रेंड मानती हूँ। फिर यहाँ अब इतने साल हो गए तो भी यहाँ सीनियर उसे ही लाइक कर रहा होता है और उसे पूछ रहा होता है कि अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो फिर यून बता देती है कि एक्चुअली मेरी तो शादी भी हो गई है। तो फिर ये सुनकर उसे थोड़ा तो बुरा लगता है। फिर डिनर के बाद यून जब बाहर निकल रही होती है तो वो उसे बाहर तक छोड़ने जाता है और तभी हम देखते हैं गुशाओ को, जो कि यून को पिक करने आया होता है और वो कार में बैठे बैठे इन दोनों को ऐसे साथ देखकर जल्दी से जेलस होकर यून के पास पहुंच जाता है और उसे हक करते हुए सीनियर को बताने लगता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और तुम्हें यकीन ना हो रहा हो तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। तो फिर सीनियर कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसे घर लेके जाओ, इसने बहुत ही ड्रिंक कर ली है। फिर यून अपने सीनियर को बाय बोलकर गुशाओ के साथ कार में आके बैठती है। तभी वो यहाँ उसकी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है और पूछता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली। तो फिर वो कहती है कि आज मैं बहुत ही खुश थी इसलिए ड्रिंक कर ली। तो फिर ये सोचता है कि लगता है उसी लड़के से मिलकर ये खुश होगी। फिर वो पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे पिक करने के लिए क्यों नहीं बुलाई। कहती है कि मुझे लगा था कि कहीं मैं तुम्हारे काम में डिस्टर्बेंस ना कर दूँ। फिर यहाँ गुशाओ को गुस्से में देखकर वो उसका फेस पकड़ती है और पूछती है कि आज तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। तो फिर गुशाओ कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो यून यहाँ उसको गुस्सा शांत करवाने के लिए उसे तुरंत ही किस करने लग जाती है और कहने लगती है कि हस्बैंड अब तुम गुस्सा मत हो। फिर दोनों वापस से किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यून का जब अलार्म बजता है तो उसकी नींद खुलती है। फिर यहाँ जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो यून ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कल रात का कुछ याद ही नहीं है। तो वो पूछती है कि वैसे मैं ड्रिंक करने में अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने कुछ तुम्हारे साथ गलत तो नहीं करी ना। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तो अब मैं जा रहा हूँ काम पे, और ऐसा बोलकर तुरंत ही निकल लेता है। पर यून को तो कल रात की किस के बारे में सब कुछ याद होता है और वो सोचती है कि कितना बड़ा झूठा है। फिर रात में हम देखते हैं कि गुशाओ फिर से स्लीप वॉकिंग करते हुए यून के रूम में आ जाता है और तभी वो उसे देखती जल्दी से उसके पास आकर उसे हक करके शांत करने लगती है और इतने में गुशाओ की नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि लगता है मैं स्लीप वॉकिंग करते हुए यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ यून तो उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही होती है और उसे लिटा देती है। तो ये जानबूझ के बस एक्टिंग करते रहता है और फिर यून उसके बाजू में लेट कर उसे सुलाते हुए खुद सो जाती है और गुशाओ बस उसे देखते रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है और उसे इस बारे में बताता है कि वो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रहा था, पर फिर बीच में वो वापस से ठीक हो गया और उसकी वाइफ की वजह से वो अच्छे से सो पाया। तो फिर यहाँ डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि शायद उसकी वजह से वो अब आगे भी ठीक हो पाएगा, तो हो सके तो वो रोज़ उसके साथ ही सोए। तो फिर रात में गुशाओ यून की वही दी हुई स्लीपिंग कैंडल को ही जलाकर सो जाता है और फिर मॉर्निंग होते ही वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। तो यून काफ़ी इंप्रेस होती है और उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट टेस्ट करके तारीफ करती है कि तुम तो इतना अच्छा बनाते हो, क्यों ना तुम रोज़ बनाया करो। तो गुशाओ तुरंत ही मान जाता है। फिर यून गुशाओ से ये भी पूछती है कि आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ कैंपिंग पर जाने वाली हूँ और तुम भी छुट्टी ले रहे हो, तो क्या तुम चलोगे। तो गुशाओ तो तुरंत ही रेडी हो जाता है और फिर जब वो ड्रेसअप होकर आता है तो यून तो उसे देखती रह जाती है और तारीफ करती है कि आज पहली बार उसने उसे अलग ड्रेस में देखी तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर दोनों जब साथ में कैंपिंग पर पहुँचते हैं तो गुशाओ देखता है कि यून की फ्रेंड के साथ इसका ही फ्रेंड आया होता है और वो यहाँ पर गुशाओ को देखकर बड़ा शौक होता है कि गुशाओ जैसा बंदा ऐसी कैंपिंग वाली जगह पर कहाँ से आ गया। तो फिर यून बताने लगती है कि मैंने इसे लेकर आई हूँ। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा, तो कब ऐसे दूसरों की बात सुनकर मानने लग गया। तो फिर यून की फ्रेंड विवे कहती है कि अच्छा आप बस उसे टीज करना बंद करो, वो कोई बच्चा थोड़ी ना है। फिर लोग डिसाइड करते हैं कि चलो सबसे पहले गेम खेलते हैं। फिर चारों मिलकर गेम खेलते हैं और उसके बाद चाओ तुरंत ही यून के लिए स्नैक्स लेकर जा रहा होता है और तभी वो यहाँ यून और उसकी फ्रेंड की बातें सुन लेता है। तो फिर गुशाओ को पता लगता है कि यून ने असल में उसके साथ सिर्फ बच्चे करने के लिए शादी करी थी। तो ये सुनकर वो शौक होता है और ये सुनकर वो चला जाता है। तभी यून अपनी फ्रेंड को ये भी बता रही होती है कि अब वो गुशाओ को सच्ची में लाइक भी करने लग गई है। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि गुशाओ तो इसी बात से अपसेट होकर बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी
उसका फ्रेंड आकर उसे पूछता है कि तुझे क्या हुआ है। तो फिर गुशाओ उससे सजेशन मांगता है कि अगर कोई लड़की तुझसे बस बेबी करने के लिए शादी करे तो तू खुश होगा कि नहीं। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तो खुश होऊंगा कि वो सारे मैन को छोड़कर मुझे चुन रही है, यानी मुझ में कोई तो स्पेशल बात होगी। तो इसका फ्रेंड तो इसे खुश होने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि लेकिन तू क्यों अपसेट हो रहा है। पर फिर वो खुद ही समझ जाता है और फिर यहाँ गुशाओ भी उसे बताता है कि हाँ तू सही समझ रहा है, मैं उसे लाइक करने लग गया हूँ। फिर इसके बाद गुशाओ जब घर पहुंचता है तो यून पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और उसे पूछने लगती है कि तुम आखिर इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो, क्या काम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर गुशाओ तो उसे नहीं बता रहा होता है। इतने में लाइट चली जाती है तो यून कहने लगती है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ ही सो जाओ। तो फिर गुशाओ फिर उसे मना नहीं कर पाता और यून उसे फिर अच्छे से अपने बेड पे लेटा देती है। तो यून तो यहाँ गुशाओ को देखी जा रही होती है और कहने लगती है कि अगर मुझे रोज तुम्हें ऐसी देखने को मिले तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, कि मैं सुबह उठूँ और सबसे पहले तुम्हारा हैंडसम चेहरा देखूँ। तो फिर वो कहता है कि लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे लेट उठती हो और मैं जल्दी ऑफिस जाता हूँ। तो यून कहती है कि तो क्या हो गया, अगर हम ऐसे साथ सोएंगे तो फिर तुम मेरा ब्यूटीफुल चेहरा देख सकते हो, क्या तुम नहीं देखना चाहते, और या फिर मैं तुम्हें ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ। ऐसे बोलकर उसके पास आकर उसे दिखा रही होती है। तो फिर गुशाओ बहुत ही शर्मा जाता है और कहता है कि अब काफ़ी रात हो गई है तो चलो जल्दी सो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यून की नींद खुलती है तो वो देखती है कि गुशाओ तो जा भी चुका है। फिर वो जब ब्रेकफास्ट करने बैठती है तो मेड आंटी उसे बताती है कि वो सुबह सुबह ही अपने ऑफिस चला गया। तो ये तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल करके पूछ रही होती है कि क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर यून को पता लगता है कि कंपनी में तो सब कुछ ठीक है। फिर ये सोचती है कि क्या वो जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रहा है। फिर जब ऑफिस से छुट्टी होने के बाद गुशाओ घर आता है तो वो देखता है कि यून सोफा पे ही सो रही होती है। तो फिर गुशाओ उसे उठा के यहाँ बेडरूम में ला रहा होता है और तभी इतने में यून जाग जाती है और कहती है कि तुम घर आ गए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और पता नहीं कैसे सो गई। तो फिर वो कहता है कि मैंने पहले ही बोला था ना कि मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो यून पूछने लगती है कि तुम मुझे ये बताओगे कि आजकल तुम्हारा मूड मुझे खराब क्यों दिखता रहता है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ गई है। देखो अब झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं लोगों का फेस रीड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, तो मुझे पता है कि तुम कोई चीज़ से तो अपसेट हो। तो भी यहाँ गुशाओ से नहीं बताता और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। तभी यून जल्दी से उसे किस कर लेती है और कहती है कि देखो हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तो अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर यहाँ वो सोच रहा होता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी लाइक करती हो तो तुम मुझे क्या बोलोगी। फिर नेक्स्ट सीन में गुशाओ अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि आज उसे अपनी वाइफ के साथ एक डिनर इवेंट अटेंड करना पड़ेगा। इसलिए गुशाओ पहले यून को एक ड्रेस शॉप में ड्रेस खरीदने के लिए लेकर जाता है और तभी यहाँ उसे किसी की कॉल आ जाती है तो वो बाहर चला जाता है बात करने के लिए। और तभी उस शॉप में यून की कोई आंटी आई होती है अपनी बेटी को लेकर। और यहाँ पर यून जब इस लड़की से बातें करती है तो फिर वो लड़की इसे इस बारे में बताती है कि उसकी शादी जिस गुशाओ से हुई है उससे पहले उसकी फैमिली सोच रहे थे, पर उसने मना कर दी थी क्योंकि गुशाओ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है और वो बहुत ही बोरिंग टाइप का है। इसलिए वो यून को भी कह रही होती है कि तुम्हें भी ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना चाहिए। तभी इतने में गुशाओ वापस आते हुए बाहर ही खड़े होकर यून की और इस लड़की की बातें सुनने लगता है। तभी यून यहाँ कहती है कि मुझे सजेशन देने के लिए थैंक यू, लेकिन लगता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मुझे तो अपने हस्बैंड गुशाओ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वो लड़की पूछती है कि फिर क्या तुम उसे लाइक करने लग गई हो। तो यून कहती है कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड गुशाओ को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। फिर ये सब बोलकर यून जब यहाँ से बाहर निकल रही होती है तभी इसे गुशाओ मिल जाता है और वो इसे लेकर तुरंत ही बाहर साइड में जाता है और उसे पूछता है कि तुम अभी क्या कह रही थी। तो यून कहती है कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बोली हूँ, तो तुम क्या पूछ रहे हो। तो फिर वो पूछता है कि तुम किसे लाइक करती हो। तो फिर यून भी बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और फिर उसे तुरंत ही किस कर लेती है। गुशाओ उसे अवॉइड नहीं करता और फिर उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। यून खुश होकर उसे किस करके कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। तो गुशाओ कहता है कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रही हो ना। तो यून उसे बार बार यही कहने लगती है और कहती है कि हस्बैंड मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही हूँ। फिर दोनों जब कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो यून उससे कहती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम 2 दिन से इस वजह से अपसेट थे। वो कहती है कि इसमें अपसेट होने की क्या जरूरत थी, उल्टा तुम्हें अपना लव मुझ पर फोर्स करना चाहिए था जैसे कि टीवी में होता है। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम कितने टीवी ड्रामा देखती हो। फिर गुशाओ यहाँ यून को थैंक यू बोलने लगता है कि मुझे लाइक करने के लिए। फिर इसके बाद दोनों जैसे घर पे आते हैं तो दोनों को अपना हाथ छोड़ना पड़ता है और यून कहती है कि ठीक है फिर मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वो कहता है कि मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर दोनों अपने अपने रूम में तो आ जाते हैं पर एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। यून सोचती है कि क्या मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए और उसे यहाँ साथ में रूम में बुलाना चाहिए। दूसरी तरफ गुशाओ सोच रहा होता है कि क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर दोनों ही यहाँ एक दूसरे के पास आने के लिए जैसे ही बाहर पहुंचते हैं तो देख लेते हैं कि दोनों ही यहाँ पर आ रहे थे। फिर यून सीधा गुशाओ को लेकर अपने रूम में आ जाती है
और फिर दोनों जब साथ में लेट जाते हैं तो यून सोचती है कि लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो उसके बटन खोलने जा रही होती है, तभी वो उसे रोकता है और कहता है कि वाइफ मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। यून एग्री कर लेती है कि वैसे भी उसने कभी किसी को डेट नहीं किया है तो उसे सब कैसे आएगा। फिर वो बस उसका हाथ के ऊपर अपना सर रखकर सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही यून को पता लगता है कि गुशाओ ने आज छुट्टी ले ली है और वो उसके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी करता है। फिर यून उसे बताती है कि लेकिन आज मुझे तो बिजनेस ट्रिप पे ले जाना है। फिर वो अपना पैकिंग वगैरह करने में लग जाती है और फिर गुशाओ उसे बाहर कार तक छोड़ने भी जाता है और उसे कहता है कि हम लोग वीडियो कॉल के जरिए कांटेक्ट में रहेंगे। तो यून इसके लिए एग्री करती है और वो याद करती है कि पहले जब वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था तो उसने भी ऐसी पूछी थी। फिर गुशाओ तो यहाँ यून को बहुत ही ज़्यादा मिस करे जा रहा होता है और उसे वीडियो कॉल पे बात करता है। और फिर कुछ दिन इन लोग के ऐसे ही बीतते हैं और यहाँ पर गुशाओ अपने फ्रेंड से कुछ सजेशन ले रहा होता है, दूसरी ओर यून भी अपनी फ्रेंड से कुछ सजेशन ले रही होती है। और फिर फाइनली जब यून बिजनेस ट्रिप से वापस आती है तो गुशाओ उसे पिक करने पहुंचता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ को पिक करने नहीं आऊँगा। फिर दोनों जैसी कार में बैठते हैं तो यून पूछती है कि मुझे बताओ कि तुमने मुझे मिस करेगी नहीं? तो फिर वो बोल देता है कि हाँ बहुत मिस किया। फिर लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं और तभी यहाँ गुशाओ यून को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और बताता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो वो शॉक होती है और सोचती है कि मेरी आंटी ने तो उससे बताई थी कि वो तो कभी खुद का बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करता और ना उसकी फैमिली। फिर यहाँ गुशाओ से कहने लगता है ये तुम्हारा बर्थडे है और ऐसे कैसे तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हो? देखो मेरी फैमिली के रूल्स तुम्हें अपनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बर्थडे मैं हमेशा सेलिब्रेट करूंगा। यून बहुत ही खुश होती है और फिर गुशाओ जल्दी से उसे नेकलेस पहना देता है और फिर दोनों जब रात में घर आते तो साथ में अपनी फर्स्ट रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। और मॉर्निंग होती फिर गुशाओ तो यहाँ यून को फिर से देखे जा रहा होता है और कहता है कि फिर से। फिर जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आता है तो जानबूझ के अपनी टाई खराब करके यून को सही करने के लिए इशारा कर रहा होता है। पहले तो वो समझ ही नहीं पाती है और फिर फाइनली उसकी टाई सही करती है। फिर दोनों साथ में एक ड्रेस स्टोर में शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं तो यून पूछती है कि तुम्हें कैसा स्टाइल पसंद है? गुशाओ कहता है कि तुम अपने हिसाब से चूज करो क्योंकि मुझे वैसे भी तुम्हें दिखाने के लिए पहनना है। तो फिर यून उसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस चूज करके उसके लिए खरीद लेती है। फिर दोनों जब बाहर आते हैं तो एक छोटी बच्ची फ्लावर बेच रही होती है और वो गुशाओ को कहने लगती है कि आपको अपनी ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर लेना चाहिए। तो गुशाओ ले लेता है और यून को दे देता है। तभी फिर हम देखते हैं कि गुशाओ को अचानक से उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है और वो उसे तुरंत ही घर आने के लिए बोलते हैं। तो गुशाओ फिर अपने ग्रैंडपा से मिलने पहुंचता है और कहता है कि ग्रैंडपा क्या हुआ है? तो गुशाओ के ग्रैंडपा उससे पूछने लगते हैं कि आजकल तुम क्या काम में बिजी रहते हो? मैंने सुना कि तुम कंपनी ज़्यादा नहीं जाते हो। गुशाओ कुछ नहीं कह रहा होता है तो उसके ग्रैंडपा खुद ही समझ जाते हैं कि क्या तुम अपनी उस वाइफ के पीछे ऑब्सेस्ड हो चुके हो? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि किसी लड़की से तुम्हें अट्रैक्टेड नहीं होना है, तो आखिर तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था वो तुमने तोड़ दिया है। तो फिर गुशाओ कहने लगता है कि ग्रैंडपा मैं काम को बिल्कुल भी डिले नहीं कर रहा हूँ। और रही बात यून की, तो यून को अब मैं लाइक करने लग गया हूँ और अब मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। इससे ज़्यादा खुश तो मैं कभी था ही नहीं। उसके ग्रैंडपा इस बात पर और गुस्सा होने लग जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हें अपनी पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी, तुम अपने पेरेंट्स के सामने नील डाउन करोगे। फिर हम देखते हैं कि यून गुशाओ को ढूंढते हुए यहाँ ग्रैंडपा के घर पहुँच जाती है और पूछने लगती है कि गुशाओ कहाँ पर है। तो ग्रैंडपा यहाँ उसे नहीं बता रहे होते तो वो कहने लगती है कि अब मैं उसकी वाइफ हूँ और मेरा भी उसके ऊपर हक बनता है। आप कितने भी उसके ग्रैंडपा क्यों ना होंगे, मुझे इस बारे में पता लगना चाहिए कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर है। ग्रैंडपा नहीं बता रहे होते तो यून समझ जाती है कि लगता है आपने फिर से मेरे हस्बैंड को पनिशमेंट देने के लिए भेजा है। तो कहते हैं कि वो मेरा ग्रैंडसन है, मैं उसे कैसे भी पनिश करूं, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। तो फिर यून गुशाओ के ग्रैंडपा को समझाने लगती है कि मुझे पता है उसके पेरेंट्स की मौत का ब्लेम आप बस उसके ऊपर डालते रहते, लेकिन आपने अब तक उसे बहुत पनिश कर चुके और उसने अब तक बहुत कुछ झेल चुका है और वो आपकी कंपनी को संभालने के लिए अपना पूरा बेस्ट दे रहा है, पर फिर भी आप उसे छोड़ नहीं रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो इंसान है, कोई मशीन नहीं है जिसके साथ आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। और मैं आपके बारे में ये भी जानती हूँ कि आपने मेरी शादी गुशाओ से बस इसलिए करवाया क्योंकि आपको मेरी फैमिली से फ़ायदा चाहिए था, जो कि आपको मिल गया। आपको मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप कभी गुशाओ को किसी लड़की के साथ अटैच करना ही नहीं चाहते थे। आप तो बस अपना फ़ायदा देखते और कुछ नहीं। आप हमेशा से बस उसे एक ऐसा मैन बनाना चाहते थे जो हमेशा करियर पे फोकस हो। पर क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि शुरू से इसमें अगर किसी की गलती है तो वो आपकी है। और फिर यहाँ पर यून तो ग्रैंडपा को उनकी पूरी गलती रियलाइज़ कराने के बाद सीधे गुशाओ के पास पहुँच जाती है उसे लेने के लिए और कहती है कि मेरे साथ अब घर चलो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुशाओ अपने डॉक्टर से भी जाके मिलता है और उन्हें बताता है कि अब उसकी स्लीपिंग प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो गई है और ये सब उसकी वाइफ की वजह से हुआ है। इसके बाद यून और गुशाओ जब साथ में रास्ते में जा रहे होते हैं तभी यून को उसका सीनियर मिल जाता है और वो गुशाओ से कहने लगता है कि क्या तुम थोड़ा देर मुझे
मुझे यून से अकेले में बात करने दोगे। यून तो मना करने जा रही होती है, पर गुशाओ इन लोग को अकेले बात करने के लिए छोड़कर अपना चला जाता है। यहाँ पर यून का सीनियर उसे बताता है कि वो एक्चुअली में अब्रॉड जा रहा है और इसलिए उसे बस लास्ट टाइम गुड बाय करने आया था। तो वो उसे आगे के फ्यूचर के लिए गुड लक कहती है। और फिर जैसे वो घर पहुंचती है तो यहाँ पर गुशाओ तो बस उसका इंतजार ही कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों साथ में अपना वेडिंग ड्रेस चूज करने जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे यून गुशाओ से मिलने उसकी कंपनी पहुंचती है तो बाहर से उसका फोटो लेने लग जाती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल एक एक्टर की तरह लग रहे हो, इतने हैंडसम। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और यहाँ पर यून जो फ्लावर बकेट फेंकती है वो गुशाओ का फ्रेंड कैच कर लेता है और वो उसे यून की फ्रेंड को ही देता है। फिर यहाँ पर इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है किसके साथ। और फिर फाइनली कुछ महीने बाद गुशाओ और यून को गुड न्यूज़ मिल जाती है कि यून अब प्रेग्नेंट हो गई है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब उनका बेबी आने वाला है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ बिताना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।